गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वराहपीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरदसूद्या पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपद्रमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न कलेश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलित बलधामं हिमशैलावदेहं द्वन्द्वज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तमातुजातं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए बड़े भाव के साथ सभी भगवत नाम का उच्चारण करें, आवाहन करें ठाकुर जी के श्री चरणों में कि हे श्री ठाकुर जी, आप श्री राधा रानी जी के साथ साक्षात मनमत मनमथा अपने भक्तों के हृदयों में वास करें। इसी भाव को लेकर के सभी मेरे साथ नामोच्चारण करते हैं। जय हो। बड़े प्रेम से जय श्री राधे राधा, बड़े भाव से राधा नाम का उच्चारण करते हो। प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया। प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा
प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या की राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन सोते रो आधी तीन लोक तारन तरन सोते रो आधी 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय श्यामा 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 जय श्यामा 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 जय श्यामा 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 जय श्यामा 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 प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को डार डार और पात पात श्री राधे राधे हो डार डार और पात पात श्री राधे राधे हो 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय श्यामा 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 जय श्यामा 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 जय श्यामा 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 गाइए। जय श्यामा 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 प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारे
द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राम भक्त हनुमान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता और वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान वृंदावन चंद्र आनंद कंद मुरली मनोहर श्याम सुंदर दास जी के श्री युगल चरणों का ध्यान करते हुए बड़े ही दिव्य भाव के साथ भक्ति ज्ञान और वैराग्य इसका अथाह सागर अथाह भंडार श्रीमद् भागवत महापुराण के इस दिव्य भाव को श्री शुक तीर्थ में राजा परीक्षित को ज्ञान बांट रहे हैं। भगवान भक्ति के मार्ग से भक्तों के हृदय में वास करते हैं। भगवान केवल भाव को देखते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। जो भक्त पत्र पुष्प जो भी मुझको देता है मैं उसी को स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसमें श्रद्धा का होना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता ये स्पष्ट आदेश देती है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सतेंद्रिय। हे अर्जुन, श्रद्धावान मनुष्य मुझको बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेता है। इसलिए भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। एक भक्त जो है पहली बार वृंदावन में गए, सत्य घटना। और जब वृंदावन में गए तो वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे। परिक्रमा लगाते लगाते एक स्थान पर एक संत जो है अपनी कुटिया के बाहर बैठ करके बड़ा अच्छा पद गा रहा था। हो नैन हमारे अटके बिहारी जी के चरणों में, हो नैन हमारे अटके बिहारी जी के चरणों में। उसको वो पद बड़ा अच्छा लगा, बैठ गया संत के पास। काफी देर तक वो पद सुनता रहा, फिर प्रणाम किया चरणों में और वृंदावन की परिक्रमा लगाई। 2-4 दिन वृंदावन में वो ठहरा। वो वक्त वापिस अपने घर में आ गया। एक दिन घर में बैठे बैठे उसको वृंदावन की याद आई। बोले वृंदावन की परिक्रमा लगा रहा था तो एक संत से मेरी मुलाकात हुई, एक संत का दर्शन हुआ। बाहर बैठा हुआ कोई पद गा रहा था वो संत अपनी कुटिया के बाहर, लेकिन वो पद भूल गया वो पद। कुछ टूटे फूटे शब्द जो हैं उसके दिमाग में आ गए। अरे नैन अटके, कहाँ अटके, किसके अटके, ऐसा मन में सोचने लगा। अब उसने अपनी भाषा में बिहारी जी के सामने खड़े होकर के प्रार्थना की, हो नैन बिहारी जी के अटके हमारे चरणों में। एकदम उल्टा बोल गया क्योंकि पद वो भूल चुका था। हो नैन बिहारी जी के अटके हमारे चरणों में, हो नैन बिहारी जी के अटके हमारे चरणों में। एकदम बिहारी जी प्रकट हो गए। बोले ऐ भक्त क्या करता है, दुनिया अपने नैन मेरे चरणों में अड़ाते हैं, तू मेरे नैन अपने चरणों में अड़ा रहा है, तू तो बड़ा अजीब भक्त है मेरा। वो भक्त बोला प्रभु मैं क्या जानूं, मैं तो बोला भाला वृंदावन में गया, परिक्रमा लगा रहा था तो एक संत कोई पद गा रहा था। आज कुछ टूटे फूटे शब्द मुझको याद थे उस पद के, लेकिन मैं भूल चुका था उस पद को। भगवान बोले कोई बात नहीं, तेरे उसी भोलेपन को देख करके ही मैं आज प्रकट हो गया। ऐसे हैं बिहारी जी। कल मेरे पास एक वीडियो आई, ध्यान देना,
वृंदावन से, बिहारी जी के मंदिर से एक भक्त ने, गोस्वामी जी ने उस मंदिर का दर्शन करवाया मेरे को अंदर से, एकदम शांत। मैंने मन में सोचा, हजारों की भीड़ जाती थी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन आज बिहारी जी भी उदास होंगे कि मेरे भक्त कहाँ चले गए। आज वो भी उदास होंगे, कहाँ चले गए मेरे भक्त। हजारों की संख्या में भक्त जाते थे, मंदिर में इतनी चहल पहल होती थी, भक्तगण, गोस्वामीगण, वृंदावनवासी जय जयकार लगाया करते थे बिहारी जी की। लेकिन आज इस कोरोना के इस माहौल में सब कुछ गड़बड़ कर दी इस माहौल ने। हम लोग बिहारी जी के लिए उदास हैं, भक्त बिहारी जी के लिए उदास होता है, तो भगवान भी भक्तों के लिए उदास होते हैं। भगवान भी भक्तों के लिए उदास हैं कि मेरा भक्त आवे मेरे पास और वो मेरा दर्शन करने के लिए आवे और मैं उसका दर्शन करूं। जय श्री राधे। मैं उसका दर्शन करूं। ऐसी बिहारी जी की महिमा है, बिहारी जी की ऐसी लीला है। बड़े निराले भक्त होते हैं बिहारी जी के, बड़े निराले भक्त होते हैं। श्रीमद् भागवत के मध्य हम लोग प्रवेश कर रहे थे कल की पावन चर्चा में। चलो सखी वहाँ चलते हैं, जहाँ बसत बसत ब्रजराज, दधी बेचन सो हरि मिले, एक पंथ दो काज। गोपियाँ दूध दही माखन लेकर के जाया करते हैं और भगवान जो है मार्ग में उनके माखन को लूट लेते हैं। माखन चोरी लीला भगवान कर रहे हैं और माखन चोरी की लीला भगवान ने की ब्रज में। अपने भक्तों को खूब माखन खिलाया भगवान ने। एक प्रभावती नाम की एक सखी थी, उसने मन में विचार किया कि आज मैं ठाकुर को, आज मैं लाला को रंगे हाथों पकड़ूंगी। एक छीके के ऊपर उसने माखन को रखा है और उस छीके की चारों तरफ छोटी छोटी घंटियां लगा दी। बोले कन्हैया जब आएगा और माखन में, मटकी में जैसे ही हाथ डालेगा मटकी हिलेगी तो घंटियां भी हिलेंगी और घंटियों की आवाज़ होगी और मैं उस आवाज़ को सुन करके आ जाऊंगी और हाथों हाथ रंगे हाथ उसको चोरी करते हुए पकड़ लूंगी। अब भगवान लीलाधर गोविंद आए हैं, उन्होंने क्या देखा कि आज प्रभावती ने अपनी मटकी के चारों तरफ छोटी छोटी घंटियां जो हैं बांध रखी हैं ताकि रंगे हाथ मेरे को पकड़ सके। अब भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान कहते हैं, ऐ शब्द ब्रह्म सामने प्रकट हो जा। हाथ जोड़ता हुआ भगवान के सामने प्रकट हो गया। बोले प्रभु आदेश करें। शब्द ब्रह्म बोला, प्रभु आदेश करें। कृष्ण कहते हैं कि देखो मैं माखन चोरी की लीला कर रहा हूं और मेरे साथ मेरे गोप ग्वाले, मेरे भक्त जो हैं मेरे साथ हैं। मैं मटकी तक पहुंचूं, मटकी में हाथ डालूं, मटकी हिले, घंटियां हिले, लेकिन घंटियों की आवाज नहीं होनी चाहिए वरना प्रभावती आकर के पकड़ लेगी रंगे हाथों। शब्द ब्रह्म बोला, प्रभु आपके आदेश का पालन होगा। अब भगवान जो है अपने गोप ग्वाल मित्रों के कांधे पर चढ़ करके मटकी तक पहुँचे हैं और जब मटकी तक पहुँचे भगवान, मटकी में हाथ डाला है, मटकी हिली, माखन निकाला, घंटियाँ भी हिली, कोई आवाज़ नहीं हुई, कोई आवाज़ नहीं। अब गोप ग्वालों को भगवान, बंदरों को भगवान माखन दे रहे हैं। भगवान ने देखा कि सभी गोप ग्वाले
और बंदरों का पेट जो है माखन से भर गया है। अब भगवान ने मटकी में हाथ डाला और उस माखन को जैसे ही अपने होठों से लगाया है, टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन घंटियाँ बज उठी। भगवान बोले, ऐ शब्द ब्रह्म सामने प्रकट हो जा। हाथ जोड़ता हुआ सामने प्रकट हो गया। बोले, प्रभु आदेश। अरे हमने तुझको कहा था कि मटकी हिले, घंटियाँ हिलें, लेकिन इन घंटियों की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। शब्द ब्रह्म बोला, प्रभु शास्त्रों में, वेद में जो आदेश है वो भी तो आपने दिया है। भगवान बोले, क्या? बोले, देखो प्रभु, आपने अपने मित्रों गोप ग्वालों को माखन खिलाया, कोई आवाज़ नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आपने माखन जो है अपने मुख से लगाया तो घंटियां बजनी ही बजनी थी, क्योंकि शास्त्र ये कहता है जब भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगता है तो घंटी बजनी चाहिए। जय जय श्री राधे। प्रभु मैंने आपके आदेश का पालन किया है। प्रभावती आई और भगवान को पकड़ लिया है, पकड़ करके कस करके पकड़ करके जा रही थी। मार्ग में जो है उसका पति मिल गया। बोले, देवी कहाँ जाती है? बोले, आज मैंने कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ा है, आज आकर के यशोदा मैया से इसकी शिकायत करूँगी। मैया नहीं मानती ना, लेकिन आज मैं इसकी शिकायत करूँगी। अब कन्हैया ये कहते हैं, मैया हाथ बड़ा दर्द कर रहा है, तनिक इस हाथ को छोड़ करके दूसरे वाला हाथ पकड़ ले। अब प्रभावती ने जैसे दूसरा हाथ पकड़ने का प्रयास किया, भगवान ने उसके पति का हाथ उसके हाथ में दे दिया। अब भगवान भागे हैं अपने घर की ओर और जा कर के अपने घर में माता की गोदी में दुबक गए हैं। प्रभावती का पति बोला, देवी सुनो। बोले, कोई बात नहीं सुननी, अपनी मस्ती में चली जा रही है। और जा करके बोली कि देवी देखो, आज मैंने कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ा है। यशोदा देख करके हंसने लगी। यशोदा बोली, अरे प्रभावती देख तो सही कि तूने किसको पकड़ा है, मेरा कन्हैया तो अंदर है। और जैसे ही प्रभावती ने देखा तो पीछे उसके पति का हाथ था। अरे तुम कहाँ से आए? बोले, मैंने कितनी बार बोलने का प्रयास किया, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब प्रभावती कहती है, माता मैं सच कहती हूँ कि तेरे लाला ने माखन चोरी की, माखन खाया और माखन की जो मटकी थी उसको भी घेर दिया, तोड़ दिया उस मटकी को भी। यशोदा कहती है कि देवी तू मेरे लाला को गाली मत दे, मेरे लाला को गाली मत देना। जितना माखन मेरे लाला ने बिखेरा है उससे दुगना माखन, 4 गुना माखन तू मेरे से ले जा, लेके मेरे लाला को गाली मत देना। तोल तोल ले ओ बीर, जितना जाको खायो है, पर गारी मत दीजो, मो गरीब नीको जायो है। अरे प्रभावती, बड़े प्रयासों से, बड़े देवों की पूजा करने से ये लाला ने मेरे घर में जन्म लिया है, तो मेरे लाला को गाली मत देना। जितना माखन मेरे लाला ने तेरे घर का खाया है, तोल तोल करके उससे दुगना माखन मैं तेरे को दे दूंगी। प्रभावती चरणों में गिर गई। बोले, माता हमारी सास, हमारे पति, हमारे ससुर हमको तुम्हारे घर में रोज़ रोज़ आने नहीं देते, तो हम तो तेरे लाला का दर्शन करने के लिए बहाना बनाती हैं और कहती हैं कि कन्हैया ने माखन की चोरी की। सासू से कहती हैं कि तुम कहो तो जा करके शिकायत लगावें कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, तेरे लाला में हमने ब्रह्म को जाना है। कृष्ण के चरणों में मन को लगाना, हम गोपियों को ताना ये उलाना तो मात्र एक बहाना है। मैया हम तो बहाना लगा करके आते हैं, बहाना लगाती हैं माता। हम तो बड़ी दिव्य माखन चोरी की लीला भगवान करते हैं, ब्रज के गोप वालों को आनंद प्रदान करते हैं। मैया जो है कन्हैया को डांटती भी है कि बोले लाला तू माखन की चोरी क्यों करता है,
तो क्यों तंग करता है गोप ग्वालों को, गोपियों को? अरे वो माखन की मटकी लेकर के जाती हैं तो उनकी मटकियां तोड़ देता है। कन्हैया कहते हैं माता ये सब झूठ बोलती हैं, मैं कोई माखन की चोरी नहीं करता, ये सब झूठ बोलते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माता से कहते हैं माता मैंने माखन नहीं खाया, लेकिन यशोदा कहती है कन्हैया मोरे तैने ही माखन खायो, कन्हैया मोरे तैने ही माखन खायो। अब कन्हैया कहते हैं मैया मैं सच कहता हूँ मैंने माखन नहीं खाया। अरे भोर होते ही तो मैं गऊ में चराने के लिए निकल जाता हूँ कि भोर भई गई अन्न के पाछे, भोर भई गई अन्न के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, मधुबन मोहि पठायो। चार प्रहर बंसी बट भट क्यों, चार पहर वंशी वट भट क्यों, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी सांझ परे घर। अरे माता मैं तो गो चारण के लिए जाता हूँ, बंसी बट में जाता हूँ, शाम होती है सूर्य अस्त होने लगता है तो घर में आता हूँ। तो मैया बताए मैं माखन कहाँ से कैसे चोरी करूँगा? माता नहीं मानी, तू झूठ बोलता है। माता मैं सच कहता हूँ, कृष्ण कहते हैं। और माता गोपियाँ जो है बड़ी तेज हैं, ऊंचे छीके पर माखन रखती हैं, मेरा हाथ भी नहीं जाता, मैं कितना नन्हा सा। मैं बालक भैयन को छोटो, मैं बालक भैयन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, छीको के विधि पायो। ग्वाल बाल सब वैर करे हैं, ग्वाल बाल सब वैर करे हैं, बरबस मुख लपटायो, बरबस मुख लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। भैया मैंने माखन नहीं खाया। ये गोप ग्वाले जो हैं बरबस मेरे मुख पर, मेरे होठों पर माखन लगा देती हैं गोपियाँ और मेरा नाम लगाती हैं। मैं कि चोर थोड़ा ना हूँ माता। माता नहीं मानी तो कन्हैया कहते हैं यह ले अपनी लकुट कमरिया, यह ले माता अपनी लकुट कमरिया, लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब विहंसी यशोदा, सूरदास तब विहंसी यशोदा, लेउरी कंठ लगायो, लेउरी कंठ लगा। अब कन्हैया ने कहा मैया ये ले अपनी लाठी, ये ले अपनी काली कामर, मैं आज के बाद नहीं जाऊंगा कहीं पर भी, गोचारण के लिए भी नहीं जाऊंगा। गोपियां मुझको नाच नचाती हैं,
और इस लीला का सूरदास जी बड़ा भव्य बड़ा दिव्य वर्णन कर रहे हैं। माता ने जब ये सुना कि कन्हैया रूठ गया है, अब माता कहती है कन्हैया मोरे तैने नहीं माखन खायो, कन्हैया मोरे तैने नहीं माखन खायो। कन्हैया ने देखा कि माता तो मान गई, माता का क्रोध शांत हो गया। अब कन्हैया भी माता से कहता है मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, ओ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। बड़ा दिव्य भाव, माखन चोरी भगवान करते हैं। एक दिन माता यशोदा प्रातःकाल उठी और अपने आंगन में आ करके दधि मंथन करते हैं। एकदा गृहदाशीषु यशोदानंद गहनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दति। एक दिन माता यशोदा जो है दधि का मंथन कर रही थी, लेकिन देखिए मंथन करते करते भी वो गोविंद का ध्यान कर रहे हैं। यानि यानि गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मन्ते काले स्मरन्ति तान्य गाय। देखिए मैया में ज्ञान भी है, कर्म भी है और भक्ति भी है, तीनों है माता यशोदा में। और तीनों का भाव रखते हुए माता जो है दधि का मंथन कर रही हैं। गोविंद आए हैं, बोले माता मुझको भूख लगी है। बोले बेटा ये ताजी माखन निकाल रही हूँ, तेरे को मैं ताज़ा माखन दूंगी। लेकिन कृष्ण जो है जिद करते हैं, बोले नहीं मैया मेरे को बासी माखन ही खानी है, मुझको बहुत भूख लगी है। मैया जब नहीं मानी तो मैया ने हाथ पकड़ करके छुड़ा दिया। अब भगवान गए हैं, ददिया सास के जमाने की पुरानी मटकी, बहुत ही पुरानी मटकी, भगवान ऊपर चढ़ करके भगवान ने वो मटकी को उठाया और धरती पर पटक दिया। टूट गई वो मटकी, धड़ाम से आवाज हुई है। अब भगवान मुखों से नीचे उतरे और जैसे ही भगवान नीचे उतरे हैं, यशोदा आई है भागी भागी, देखा कि ददिया सास के जमाने की मटकी जो है कृष्ण ने गिरा दी, तोड़ दी। आज मैया को क्रोध आया है। बोले ठहर जा कन्हैया, आज तूने बहुत पुरानी मटकी जो है तोड़ डाली है, आज मैं तो को नहीं छोड़ूंगी। मैया भागी है पकड़ने के लिए, दौड़ी है पकड़ने के लिए, हाथ में रस्सी लेकर के बांधना चाहती है भगवान को, लेकिन भगवान हाथ में नहीं आते। माता थक गई। कन्हैया ने माँ को देखा तो माँ को देख के मन ही मन में मुस्कुराते हैं। मधुमंगल आ गया। यशोदा माता कहती अरे मधुमंगल तनिक पकड़ तो सही इस कन्हैया को, ये मेरे पकड़ में ही नहीं आता। कन्हैया बोले खबरदार, अगर मेरे को पकड़ने की कोशिश की तो माखन नहीं खिलाऊंगा मैं तेरे को। कन्हैया मधुमंगल से कहते हैं। मैया थक गई। अब भगवान मधुमंगल से कहते हैं कि हे मधुमंगल, तू मेरी माता से कह दे कि माता मुझको ये कहे कि हे कन्हैया, तो को तेरे भक्तों की सौगंध, तुम मेरे से बंध जा। अब मधुमंगल कहते हैं कि मैया मैया कन्हैया तो बंध जाएगा, पकड़ा जाएगा, इसका एक उपाय है मेरे पास। मैया बोली क्या? बोले तू इसको ये कह दे कि कन्हैया तो को तेरे भक्तों की सौगंध, तुम मेरे पास आ जा, मेरे बंधन में आ जा तू। माता यशोदा बोली कि इस चोर का कौन भक्त है? बोले मैया तू कह तो सही। अब मैया ने कहा कि हे लाला, तो को तेरे भक्तों की सौगंध, तू मेरे पास आ जा।
भगवान ने जब देखा कि भक्तों की सुगंध दे रही है मैया, तब भगवान जो है मैया के पास आ गए। उसी उखल से कन्हैया को बांधना चाहती है, और जब बांधना चाहती है तो रस्सी जो है 2 अंगुल छोटी हो जाती है। जय श्री राधे। रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। माता बांध बांध करके थक गई, लेकिन रस्सी फिर भी 2 अंगुल की छोटी हो जाती है। प्रेम और कृपा यही 2 अंगुल हैं। यशोदा तो बांध बांध करके थक गई, देवताओं की स्तुति की, और आवाज पहुंची राधा के कानों तक। राधा ने रस्सी दी सखी को, बोले जा करके माता को दे दे। राधा के द्वारा भेजी गई रस्सी से भगवान बंधे हैं। ध्यान देना, जो रस्सी राधा ने भेजी सखियों के हाथ, भगवान उसी रस्सी से बंधे हैं। वृंदावन में एक मंदिर है, राधा दामोदर मंदिर, क्योंकि कृष्ण राधा की रस्सी से बांधे गए। पेट से बांध दिया है माता ने, भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। दाम कहते हैं रस्सी को, और उदर कहते हैं पेट को। माता अन्य कार्यों में लग गई हैं। भगवान जो है जिस उखल से बंधे हैं, उस उखल के साथ चलते चलते भगवान बाहर आंगन में आ गए, और बाहर आंगन में 2 वृक्ष थे। उन वृक्षों के बीच में से भगवान निकले हैं। हल्का सा जोर दिया भगवान ने, धड़ाम से वो वृक्ष धरती के ऊपर गिरे हैं, और दिव्य पुरुष उसमें से निकल करके भगवान की स्तुति करते हैं। नलकूबर और मणिग्रीव, ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, इंद्र के सेवक थे। मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में एक बार मदोन्मत्त होकर के स्नान कर रहे थे, तो नारद जी को देख करके, स्नान कर रही अप्सराओं ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये दोनों नग्न ही रहे। तो वृक्ष होने का श्राप जो है नारद जी ने दिया है। यमलार्जुन चरणों में गिर करके विनती की, क्षमा मांगी है दोनों ने। तो बोले कि द्वापर में भगवान कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित होंगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भागवत के मध्य बड़ी दिव्य स्तुति आई है, जिसको हम लोग यमलार्जुन स्तुति कहते हैं। दोनों ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तपादयोर्नः स्मृत्यां श्रीस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्टिस्तां दर्शनेस्तु भवनत्तूनाम्। प्रभु ये वाणी जो है आपका गुणान्वान करने में असमर्थ है। ये वाणी कहाँ तक आपके वर्णन का गुणानुवाद करें, नहीं कर सकती भगवान। आप अनंत हैं, आप अपार हैं। आपने ब्रज में अवतरित हुए हैं, आप ब्रज में, आपने ब्रज की धरा को आपने पावन किया है। देखिए भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। जैसे जैसे भगवान की लीलाएं होती चली गई, वैसे वैसे भगवान का नाम पड़ता चला गया। गोविंद देव का दर्शन जो है गिरिराज लीला के बाद होता है ब्रज में, और रास की लीला के बाद रास विहारी का दर्शन होता है।
गोपियां भटक रही थी तो राधा रमन का दर्शन होता है। जय श्री राधे। ठाकुर जी राधा जी के केश सवारे तो केशव देव का दर्शन होता है, और गोपीनाथ का दर्शन गोपी गीत के बाद होता है। जय श्री राधे। बड़ी दिव्य झांकी है कि काया शुद्ध होत जब ब्रजरज अंग लगे, माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए से, कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण किए, और नैन शुद्ध होत हरि दर्शन पाए से, मस्तक झुक शुद्ध होत गुरु चरणन में झुके से, और वाणी शुद्ध होत प्रभु का गुणगान गाए से, हाथ शुद्ध होत दीन दुखियों की सेवा किए, और पैर शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए से, पैर शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए से। भगवान 2.5 वर्ष के हो गए। जय श्री राधे। अब नंद बाबा ने विचार किया कि गोकुल में रोजाना कोई ना कोई उत्पात हो रहा है। पहले पूतना आई, कभी कोई राक्षस आता है, कभी कोई आता है, शक्टासुर आया, तृणावर्त आया। बोले कि चलो इस गोकुल को हम लोग त्याग करते हैं। तो वनों में वन, वृंदावन की ओर वास करने का गोप ग्वालों ने मन बनाया है। ये वृंदावन कैसा है? वनम वृंदावनम नापशौम्यम नवकाननम, गोप गोपी गमाम सेव्य पुण्याद्रि तृण विरुद्धम। वृंदावन बड़ा दिव्य वृंदावन है। श्री राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहाँ, केशव केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वरम, तरु तरु में पड़े रहे तो अयोध्या निवासी हैं। गोपीन के द्वार पर हरिद्वार बसत जहाँ, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर हम करेंगे क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। 20 कोस का वृंदावन भगवान कहते हैं मेरा निज धाम है। नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, ये तीनों वृंदावन में आते हैं। और नंदीश्वर गिरी की बगल में गोप ग्वालों ने मकान बनाए हैं छोटे छोटे। ऐसा दिव्य वृंदावन है। और ऐसे दिव्य वृंदावन में आकर के गोप ग्वालों ने हरि भरी छटा को देखा, उपवन को देखा, यमुना महारानी का दर्शन किया। उनका मन रूपी कमल जो है खिल उठा है। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है। प्रेम प्रीत की डोर, प्रेम प्रीत की डोर। राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, मिल जाए चित चोर।
वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। हो रही होत है वृंदावन में, हो रही होत है वृंदावन में। कृष्ण कथा रस बरसे, कृष्ण कथा रस बरसे। राधा रमन बिहारी के मंदिर, राधा रमन बिहारी के मंदिर। दर्श करे सब हर्ष, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। वन उपवन श्री कृष्ण की छाया, वन उपवन श्री कृष्ण की छाया। शीतल मन हो जाए, शीतल मन हो जाए। मन हो जाए अति पावन, मन हो जाए अति पावन। ब्रज की रज है चंदन जैसी, ब्रज की रज है चंदन जैसी। दास नारायण शरण तिहारी, दास नारायण शरण तिहारी। कृपा करो इस ओर, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। भगवान आ गए वृंदावन में। गोकुल की लीला को विराम दिया है, वृंदावन की लीला हो रही है। ऐसा पावन, ऐसा दिव्य वृंदावन, धन वृंदावन नाम है, धन वृंदावन धाम, धन वृंदावन रसिक जन, सुमरे श्यामा श्याम। सप्त देवालय वृंदावन के, और कभी जाएं तो सभी देवालयों का दर्शन करें। श्री राधा गोविंद देव जी, श्री राधा मदन मोहन जी, श्री राधा श्याम सुंदर जी, श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री राधा रमन जी, श्री राधा गोकुलानंद जी और श्री बांके बिहारी जी स्वयंभू हैं ये सप्त देवालय। जाएं तो सप्त देवालयों का दर्शन करें। 3 पर्वत हैं वृंदावन में, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव। बरसाने का पर्वत ब्रह्म में है, गोवर्धन का पर्वत विष्णु स्वरूप है और नंदगांव का पर्वत शिव स्वरूप है। बरसाने में ब्रह्म पर्वत के ऊपर विराजमान है श्री जी, किशोरी जी, और गोवर्धन को भगवान ने उंगली के ऊपर धारण किया है। नंदगांव शिव स्वरूप है। भगवान ने आकर के इसके ऊपर रहे हैं। बड़े भाव से कथा में प्रवेश करते हुए राधा जी का प्रागट्य हुआ है।
श्री राधा रानी के चरणों से जो तेरा प्यार हो जाता तो इस भव सिंधु से तेरा बेड़ा ये पार हो जाता। पकड़ लेता चरण गर तू श्री राधा रानी के तो पगले तेरा भव से बेड़ा पार हो जाता। श्री राधे। ऐसे हैं श्री राधे, एक बार राधा नाम लेने मात्र से गोविंद रीझ जाते हैं, वास करते हैं कण कण में भगवान। एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं, अभी इन्हीं दिनों की, होली से लगभग 18-20 दिन पहले की ये घटना। मैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ बरसाने गए श्री जी का दर्शन करने के लिए, और बरसाने की हमने परिक्रमा की। संत महात्माओं का दर्शन करते हुए हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, पूरा परिवार मेरे साथ राधा नाम का जप कर रहे थे। और जिन्होंने बरसाना की परिक्रमा की होगी वो जानते होंगे, परिक्रमा करते करते मार्ग में सीढ़ियाँ आती हैं, लगभग 250 के आसपास वो सीढ़ियाँ होंगी, जहाँ तक मेरा थोड़ा सा अंदाज है। हम लोग उन सीढ़ियों के ऊपर जब चढ़े हैं तो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते ही सामने राधा मान बिहारी मंदिर। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग इतना थक चुके थे, सत्य घटना है ये, और अभी इन्हीं दिनों की है। हम लोग पूरी तरह से थक चुके थे। सीढ़ियाँ पार करके जब हम लोग ऊपर गए तो सामने, बिल्कुल सामने राधा मान बिहारी मंदिर। हमने वहीं से ही, दूर से ही राधा जी को प्रणाम किया, और उसी मंदिर से ही सीढ़ियों के बराबर में एक छोटी सी पगडंडी जाती है, पर्वतों के बीच में से। हम लोग उस पगडंडी के ऊपर हो गए, राधा राधा कीर्तन करते हुए। हमारे हाथ में पत्थर थे, क्योंकि वहाँ के जो बंदर हैं वो बड़े नटखट हैं। वहाँ स्थान स्थान पर लिखा हुआ था कि हाथ में छड़ी या कोई पत्थर लेकर के चलें, क्योंकि बंदर, कई बार बंदर काट भी लेते हैं। तो हमारे हाथ में पत्थर था कि बंदर हमें काट न ले। हम लोग राधा नाम का जप करते जब चल रहे थे, सुनसान बिल्कुल, ना तो दाईं ओर कोई, ना हमारे बाईं ओर कोई, छोटी सी पगडंडी। हम उस पगडंडी पर जब चल रहे थे, काफ़ी दूर आगे निकल गए तो हमको एक बालक मिला। उम्र होगी उसकी 18-20 वर्ष की। आ करके एकदम से मेरे से बोला, पंडित जी। मैं एकदम रुक गया। मैं कहा, हाँ जी महाराज। स्वभाव है। मैंने कहा, हाँ जी महाराज। बोले, आपकी परिक्रमा स्वीकार नहीं। मैंने अपनी धर्मपत्नी की ओर देखा, बच्चों की ओर देखा। मैंने कहा, क्यों, क्या हो गया, कोई गलती? बोले, आप सीढ़ियाँ चढ़ कर के आए, आपने राधा मान बिहारी मंदिर में जाकर के दर्शन किया? मैंने कहा, नहीं, दर्शन तो नहीं किया, अंदर तो हम लोग नहीं गए, थक गए थे, सांस फूली हुई थी। बस हमने वहीं आखिरी सीढ़ी के पास खड़े होकर के ऐसे ही प्रणाम दूर से कर दिया। बोले कि आपने बहुत गलती की, जाओ जा करके दर्शन करो राधा मान बिहारी जी का। मैंने पीछे मुड़ करके देखा, राधा मान बिहारी मंदिर थोड़ा दूर हो गए। चलते चलते हम लोग काफ़ी आगे निकल आए थे। मैंने उस बालक से कहा, मैंने कहा, महाराज ये बंदर जो है यहाँ के काट लेते हैं। वो बोले कि बंदर आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप ये पत्थर फेंक दो, जाओ जा करके राधा मान बिहारी जी का दर्शन करके आओ। मैं यहीं पर खड़ा हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, और यदि आपको कहीं कोई कष्ट हो तो आप मेरे को आवाज़ लगाना, मैं एकदम से आ जाऊँगा। हम लोग वापस गए, जा करके राधा मान बिहारी जी का दर्शन किया, उस दिव्य झांकी का दर्शन किया। कुछ देर हम लोग रुके भी, और फिर जब हम लोग वापस आए, हमारे हाथ में ना तो कोई पत्थर था, ना कोई छड़ी थी, और हमने पूरी पगडंडी को पार किया। हमें कहीं पर भी उस बालक का दर्शन नहीं हुआ, और खाली हाथ हम लोग
कोई पत्थर ना लेकर के भी जब हम लोग चले, बंदर हमारे आगे पीछे दौड़ते रहे, दाएं बाएं हमने देखा बहुत बंदर थे, लेकिन किसी बंदर ने हमें कुछ नहीं कहा। जा करके हमने राधा जी का दर्शन किया। ये घटना स्वयं घटित हुई मेरे साथ, अभी होली से 18-20 दिन पहले की बात है। जिस समय घटना घटित हुई उस समय इस बात को कुछ विशेष रूप से हमने नहीं लिया, लेकिन जब हम लोग वापस आए, नेत्र बंद करके जब आराम कर रहे थे, तो भाव में वही बालक की छवि आंखों में आ गई। मैंने कहा ओहो, हमने परिक्रमा लगाते हुए राधा मान बिहारी जी का दर्शन नहीं किया, तो लगता है कि ठाकुर जी स्वयं आ गए। बोले कि तेरी परिक्रमा स्वीकार नहीं होगी जब तक तू मान बिहारी जी का दर्शन नहीं करेगा। अरे राधा जी ने मान किया, भगवान ने मनाया राधा जी को आकर के। ये वही स्थान है और वही नीचे गुफा में आज भी दोनों के चरण चिन्ह भी हैं। भक्त लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, कभी आप भी जाएं तो दर्शन कर सकते हैं। भगवान की ऐसी लीला है, ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं भक्तों के साथ। वृंदावन बरसाना बड़ा पावन है ये ब्रज धाम। मैं तो नित बरसाने जाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मैं तो नित बरसाने जाऊं, मैं तो नित बरसाने जाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मैं तो नित बरसाने जाऊं, मैं तो नित बरसाने जाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने। मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊं, मैं तो श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मैं तो नित बरसाने जाऊं, मैं तो नित बरसाने जाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। बन के फूल तेरी बगिया का, बन के फूल तेरी बगिया का। मैं बन के फूल तेरी बगिया का। बन के फूल तेरी बगिया का। तेरी ही सेज सजाऊं, मैं तो तेरी ही सेज सजाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। मैं तो
मैं तो नित बरसाने जाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जो राधे मोहे अपनों कर ले। 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 तेरी ही हो जाऊं। मैं तो तेरी ही हो जाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मैं तो नित बरसाने जाऊं। मैं तो नित बरसाने जाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तेरे कुंजन की मैना बन के। तेरे कुंजन की मैना बन के। मैं तेरे कुंजन की मैना बन के। तेरे कुंजन की मैना बन के। तेरे ही गुण गाऊं। मैं तो तेरे ही गुण गाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। मैं तो नित बरसाने जाऊं। मैं तो नित बरसाने जाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। जो रज शिव सन कादिक याचक। 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 वो रज शीश लगाऊं। मैं तो वो रज शीश लगाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। मैं तो नित बरसाने जाऊं। मैं तो नित बरसाने जाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। भगवान ने बकासुर का उद्धार किया है। ये पूतना का छोटा भाई था बकासुर। अघासुर का भगवान ने उद्धार किया, लेकिन गोप ग्वाले जो थे गोचारण के लिए जाया करते थे,
उन्होंने ये कथा जो है अपने माताओं को, अपनी दादी को इस घटना के 1 वर्ष के बाद सुनाई। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, गोप ग्वालों का ये नियम था कि जब वो लाला के साथ खेलते थे, गोचारण करते थे, सांझ के समय जब वो घर आते थे तो अपनी माता की, पिता की, अपनी दादी की गोदी में बैठ करके सुनाया करते थे। दादी आज कन्हैया ने ये किया ब्रज में, दादी आज ये किया, हे माता आज तो भगवान ने ऐसी तरह से इस राक्षस का वध कर डाला। लेकिन आगासुर की कथा 1 वर्ष के बाद क्यों सुनाई? बोले कि ब्रह्मा जी को मान हो गया था, हे राजन, कि देखो ब्रज में एक ऐसे भगवान हैं, भगवान की परीक्षा करना चाहते हैं ब्रह्मा जी, और भगवान के गोप ग्वालों को उठा करके अपने ब्रह्मलोक में लेकर के चले गए। गैया ग्वालों को लेकर के भगवान अपने लोक में लेकर के चले गए। भगवान श्री कृष्ण को पता चला, ओहो ब्रह्मा जी की बुद्धि बिगड़ गई है, मेरे गोप ग्वाले गैया बछड़ों को लेकर के अपने लोक में चले गए हैं। भगवान ने बिल्कुल वैसी सृष्टि रच डाली है, वैसी सृष्टि। काले कामर भी कृष्ण बन गई, लाठी भी कृष्ण बन गई, गोप ग्वाले भी कृष्ण बन गए। वास्तव में वो गोप ग्वाले नहीं थे, वो स्वयं भगवान थे जो गोप ग्वाले बन करके धरती पर आ गए। जो गैया थी वो भी वो वास्तविक गैया नहीं थी, क्योंकि उन गैयों का तो ब्रह्मा जी अपने लोक में हरण करके लेकर के चले गए थे। वास्तव में वो गैया, वो बछड़े भी कृष्ण थे। बूढ़ी बूढ़ी दादी माता ये कहती है, गोविंद आप गोपियों के साथ तो रास रचाते हो, हमारे साथ भी रचाओ। गैया कहती है, हमारा ऐसा भाग्य कहाँ कि हम भी आपके साथ रास रचाएं। हे गोविंद कभी हमारे साथ भी रास रचाओ। दादी, अम्मा, माता और गैया, इनके भाव को सिद्ध करने के लिए भगवान की लीला हो गई। वही गोप ग्वाले, जबकि वो वास्तव में गोप ग्वाले नहीं थे, वो तो कृष्ण थे, क्योंकि भगवान ने वैसी सृष्टि बना डाली है। वो कृष्ण जब सांझ के समय घर गए, जा करके माता की गोदी में लिपट गए तो माँ के साथ हैं। दादी की गोदी में जा करके गिरे हैं तो दादी के साथ रासे है। जय श्री राधे। ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा, अरे जा करके तो देखूं ब्रज में क्या है। 1 वर्ष बीत गया इस लीला को, धरती का 1 वर्ष बीत गया। और ब्रह्मा जी जब आए हैं वृंदावन में तो देखा बिल्कुल वही गोप, वही ग्वाले गोचारण हो रहा है, वही गौएं जिनका मैंने हरण किया है। साक्षात दंडवती प्रणाम किया है, भगवान के चरणों में झुक गए हैं और अपने चारों सिरों से ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में वंदन किया है। कहते हैं कि राधा गोविंद मंदिर, लेकिन राधा गोपाल, गोपाल कहते हैं गोपालक को। बोले राधा गोपाल की क्या संगति? क्या राधा भी गोचरण करने के लिए जाया करती थी? भी राधा गोविंद मंदिर है, राधा रमन मंदिर है, राधा रास बिहारी मंदिर है, लेकिन राधा गोपाल, क्या राधा भी गोचरण के लिए जाया करती थी कन्हैया के साथ? बोले नहीं। एक दिन बरसाने में राधा ने अपने भाई को, श्री दामा को राधा बना करके अपने महल में रख दिया, बैठा दिया, और खुद श्री दामा बन करके वही राधा जो है श्री दामा बन करके कृष्ण के साथ गोचारण करते हैं। अब कृष्ण कहते हैं कि श्री दामा जाओ गैया को घेर करके लाओ। अब वो श्री दामा, जो कि श्री दामा ना होकर के स्वयं राधा हैं, गैया को घेर करके लाते हैं तो नाम पड़ गया राधा गोपाल मंदिर। राधा गोपाल अनेकों नाम है भगवान के ब्रज में।
श्रीमद् भागवत जी में 40 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने भगवान गोविंद की स्तुति की है। नोमीडे ते वृषे तडिदम्बराई गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वनस्त्रे कवल वेत विशान वेणु लक्ष्मी श्री मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आपका शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है, इसके ऊपर पीताम्बर कितना शोभा पाता है मेरे प्रभु। गले में वैजयंती माला, कानों में कुंडल, बड़ा दिव्य बड़ा स्वरूप, वक्ष तल पर लटकती हुई माला और नन्हे हाथों से दधी भात को सेवन करते हुए बगल में बैंत और सिंगी और हाथ में बांसुरी आपकी शोभा देती है। 40 मंत्रों से ब्रह्मा जी ने स्तुति किया। भगवान बोले और अपने आंसुओं से ब्रह्मा जी ने अभिषेक कर डाला है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी बोले चलो तुमको दोबारा ब्रह्मा बना दे। भगवान बोले चलो तुमको दोबारा ब्रह्मा बना देते हैं। बोले नहीं नहीं, हम ब्रह्मा नहीं बनेंगे भगवान। भगवान ने कहा कि चलो मुक्त कर देते हैं। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, हम मुक्त भी नहीं होंगे। भगवान बोले चलो मथुरा चलें। बोले नहीं प्रभु, मथुरा भी नहीं चलेंगे। भगवान बोले कहाँ चलोगे? ब्रह्मा जी बोले कि वृंदावन चलेंगे। भगवान ने कहा अच्छा वृंदावन में, चलो तुमको हम गोप और ग्वाला बना देते हैं। ब्रह्मा जी बोले राम 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 राम, हमारा ऐसा सद्भाग्य कहाँ कि हम आपके गोप ग्वाला बने। प्रभु हमने तो उनका अपराध किया है, उनके गोप ग्वालों के गाय को बछड़ों को उनको चुरा करके हम तो ब्रह्मलोक में लेकर के गए। हमने तो अपराध किया है भगवान, हम गोप ग्वाला भी नहीं बनेंगे। भगवान बोले अच्छा फिर क्या बनोगे, कहाँ जाओगे, क्या बनोगे? ब्रह्मा जी बोले वृंदावन जाएंगे। जय श्री राधे। अच्छा वृंदावन जाओगे, क्या बनना चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले वृंदावन जा करके कोई वृक्ष कोई घास को तृण बन जाए प्रभु, उन पर वृंदावन की धूल जो है पड़ती रहे। भक्तों ब्रह्म में रज के रूप में लौटता है। ब्रह्म जो है वृंदावन में रज के रूप में लौटता है। भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं और गोचरण लीला भगवान की आई। भगवान ने गोचरण लीला की है ब्रज में। गोचारण करने के लिए जाने लगे तो कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि जो है, उस तिथि को भगवान पहली बार गोचरण के लिए निकले हैं। ये तिथि भी पावन हो गई, गोपाष्टमी। भगवान जब जाने लगे तो भगवान के पाँव में पादुका के लिए माता जो है पादुका लेकर के आई। बोले बेटा वृंदावन में बड़े कांटे हैं, बड़े पत्थर हैं, बड़े करील हैं, ये कांटे पत्थर तेरे को चुभेंगे, तू पाँव में ये पादुका पहन ले। लेकिन भगवान बोले मैया मेरी गाय जो है वो नंगे पाँव ब्रज में चलती है, मेरी माता नंगे पाँव चलती है, तो मैं भी उनके पीछे पीछे नंगे पाँव ही चलूँगा। पादुका नहीं पहनी भगवान ने वृंदावन में। जब तक भगवान वृंदावन में रहे भगवान ने 4 नियमों का पालन किया है। ध्यान देना, 4 नियमों का पालन भगवान ने किया। पहला, कभी भगवान ने वृंदावन में जूते नहीं पहने, पादुका धारण नहीं की भगवान ने। दूसरा, भगवान ने कभी बाल नहीं कटवाए। मुंडन हुआ था भगवान का जब भगवान मथुरा चले गए, तो वसुदेव ने मुंडन करवाया था बलदेव और श्री कृष्ण जी का। जब तक भगवान वृंदावन में रहे भगवान ने अस्त्र नहीं उठाया, शस्त्र नहीं उठाया। आप भागवत को पढ़िए, कहीं कोई ऐसा प्रसंग नहीं मिलता है कि भगवान ने वृंदावन में अस्त्र को धारण किया हो, शस्त्र को धारण किया हो। किसी राक्षस को उठा करके पटक दिया, किसी को मुक्के से मारा, किसी को उठा कर आकाश में फेंक दिया, ऐसे भगवान ने उद्धार किया। और चौथा, भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने।
काली कामर को कांधे पर भगवान लगाते, हाथ में लाठी लेकर के गोचरण के लिए भगवान निकल पड़ते थे। भगवान की गायों का नाम भी भागवत में आया है, जय श्री राधे। भगवान पुकारते हैं उन गायों को नाम ले ले करके, अरे कावेरी, अरे श्यामली, अरे कालिंदी, पीताम्बरी, धूम्री। भगवान बड़े प्रेम से इनको पुकारते हैं। गोप गोपी अपनी आंखें, अपना दिल बिखेर देते हैं, दिल बिखेर देते हैं कृष्ण के लिए। एक बार गाय चरते चरते यमुना जी में जल पीने के लिए गई तो जल पीते ही मूर्छित हो गई। अब भगवान जो है उस कालिया का मंथन करना चाहते हैं। बलराम जी के हाथों से धेनुकासुर का वध जो है भगवान ने करवाया है। ये गधे का रूप धारण करके आया था और सांझ के समय जब भगवान गए माता की गोदी में जा कर के जब बैठे हैं तो यशोदा से कहते, माता आज तो बलराम जी एक गधे के पीछे पड़ गए, जय श्री राधे। बलराम बोले, मैया वो गधा था लेकिन वो राक्षस था। बोले नहीं नहीं माता, एक गधे को मार करके आए हैं। बलराम ने कहा नहीं माता, वो राक्षस था, गधे का रूप बना करके आया था, धेनुकासुर। मैंने उसका वध किया है और कृष्ण के कहने से किया है। जितने भी राक्षसों का वध किया भगवान ने अपने हाथों से किया, केवल धेनुकासुर को भगवान ने बलराम जी के हाथों से मरवाया था। क्योंकि भगवान कल को कालिया की लीला करने वाले हैं। कालिया भी सर्प हैं और ये बलदेव भी शेषानाग के अवतार हैं। बोले कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए इनके मंथन को, उनके दर्पण को देख करके भगवान ने। बलदेव जी ने कहा, लेकिन बलदेव जी के आगे कृष्ण कहते हैं कि भैया आप झूठ क्यों बोलते हो, आपने तो एक गधे को मारा। अब बलदेव को क्रोध आ गया, बोले भैया मैं कल कृष्ण के साथ गोचारण करने नहीं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा, कृष्ण के साथ नहीं जाऊंगा। और यही तो कृष्ण चाहते थे। कृष्ण भी यही चाहते थे कि मैं कल जब गोचारण के लिए जाऊं तो बलदेव हमारे साथ नहीं आए। अब भगवान गए हैं गोचारण के लिए। खेलते खेलते गेंद जो है श्रीदामा की भगवान ने यमुना जी में बहा दी। उस दूषित जल में जहाँ पर कालिया अपने परिवार के साथ, अपने ढेरों पत्नियों के साथ उस हद में वास करता था। मन रूपी यमुना में काम रूपी कालिया आया है और ये कालिया जो है ये काम का प्रतीक है। यदि हमारा पति जागेगा तो मार डालेगा, लेकिन जब कृष्ण नहीं गए तो यहाँ पर नागिनों की कृष्ण से वार्ता हुई है। नागलीला हमारे घरों में आज भी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहनें जब प्रातःकाल ब्रह्म वेला में उठती हैं, जागती हैं तो इसका पाठ किया करती हैं। आज भी बड़ा दिव्य पाठ आया भागवत। जिनको ये पाठ याद है वो मेरे साथ बोल सकते हैं, जय श्री राधे। नागिन कृष्ण से कहती है, कौन दिशा ते आयो रे बालक, कहा तुम्हारो नाम है, कौन सखी के पुत्र जो कहिए, कौन तुम्हारो गाँव है। नागिन कहती है, अरे बालक कहाँ से आया है, किसका पुत्र है, कौन से गांव से आया है, तनिक बता तो सही। कृष्ण कहते हैं, नागिन पूर्व दिशा ते आयो रे नागिन,
कृष्ण हमारो नाम है, मात यशोदा पिता नंद जो, गोकुल हमारो गाम है। अरे नागिन, मैं पूर्व दिशा से आया हूँ, गोकुल मेरा गांव है, मेरे माता का नाम यशोदा, पिता का नाम नंद है। नागिन फिर से कहती है, कह बालक तुम डगर भूलियो, बगर भूलियो, कह घर नार रिसाइया, कह तेरे मन में क्रोध उपजो, कह बैरिन भरमाया। अरे तू डगर भूल गया, तू बगर राह भूल गया अपने घर की, या किसी से तेरा झगड़ा हुआ है जो तू यमुना में आकर के कूदा है, तेरे मन में कोई क्रोध है, बता। कृष्ण कहते हैं कि हे नागिन, ना नागिन मैं डगर भूलियो, बगर भूलियो, ना घर नार रिसाइया, ना मेरे मन में क्रोध उपजो, ना बैरिन भरमाइया। हे नागिन, मैं कोई राह नहीं भूला, ना मेरे मन में किसी के प्रति कोई वैर है, ना मेरे मन में कोई क्रोध है। अब नागिन ने सोचा कि ये बालक तो ऐसे आ गया है, अब कहती हैं कि हे बालक सुन, तो जल्दी से वापस चला जा। ले बालक के गले हार माला, 1.25 लाख की बोरियां, इतनो ले घर जाओ रे बालक, नाग से दूं मैं चोरियां। अरे 1.25 लाख के हीरे मोती जवाहरात ले जा बेटा, लेकिन तू वापस चला जा। ये सब हीरे जवाहरात 1.25 लाख की बोरियां हम उस नाग से चोरी तेरे को दे रही हैं। कृष्ण कहते हैं, ना चाहिए गले हार माला, 1.25 लाख की बोरियां, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मात यशोदा दही बिलोवे तेरे, नाग की करूं मैं डोरियां। अरे इतना उदंड बालक, तू ये कहता है कि तू हमारे पति को पकड़ करके ले जाएगा? बोले हाँ, देवी मेरी माता मेरे लिए दही बिलोती है, माखन देती है मेरे को निकाल करके। मेरे घर में रस्सी नहीं है, तेरे नाग को पकड़ करके ले जाऊंगा और रस्सी की जगह अपनी माता को कहूंगा इसको लपेट। क्रोध आ गया नागिनों को, और जब क्रोध आया है बोले हमारे पति के लिए ऐसा बोलता है ये बालक। एकदम से अपने पति को जगाती हैं कालिया को। पैर चुंबे जीवा मरोड़ी, नागिन नाग जगाया, उठो उठो बलवंत योधा, बालक नाथन आया। एकदम से अपने पति को जगाया है। जैसे कालिया जागा है, नींद से जाग करके कालिया ने इधर उधर दृष्टि को फैलाई है। अपने 1000 फनों को फैलाता हुआ वो कालिया, और हर फन से विष को उगलता हुआ वो कालिया नाग जो है, उसने देखा सामने एक बड़ा सुंदर सा बालक, साक्षात कृष्ण को देखा है तो क्रोध आया है, दंश करने चाहता है भगवान को, लेकिन भगवान ने इसको पकड़ करके पछाड़ करके सागर में फेंक दिया है। यमुना में के दूसरे किनारे पर भगवान ने इसको फेंक दिया। अब वो कालिया फिर से आया है, भगवान से युद्ध करना चाहता है। अपनी दिहुरी जीवा से लपलपाता हुआ, अपने होठों को दोनों किनारों से चाटता हुआ वह कालिया जो है, कराल आंखों से विष को उगलता हुआ
ज्वाला को उगलता हुआ कालिया जो है आया है और भगवान को उसने अपने लपेटे में ले लिया। एक बार तो गोविंद को भी लगा कि मैं अब गया, लेकिन फिर से मेरे गोविंद ने धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाया है। कालिया की हड्डी पसली नस नस भगवान ने तोड़ डाली है। एक मुष्टिक का प्रहार किया है भगवान ने कालिया को। हजारों फनों से रक्त को गिराता हुआ वो कालिया जो है निश्चल हो गया। भगवान कूद करके कालिया के फन के ऊपर खड़े होकर के नृत्य करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बम 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 बलकट पर, बम 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 फनन पर, विन 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 विनती करत नाग ब्रह्मचारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सनक सनक सनकादि नन्नन नारद मुनि, बम 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 महादेव, बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान नृत्य करने लगे कालिया के फन के ऊपर। अब नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की है। बड़ी दिव्य स्तुति आई है भागवत में। 21 श्लोकों में नाग पत्नियों ने भगवान बाल कृष्ण की स्तुति की है। न्यायो हि दंडिकृतः किल विशेषमणि स्तवावता कल निग्रह। न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमिष्टम न रसाधिपत्यम ना योग सिद्धि पुनर्भवम वांछित पाद रज प्रसन्ना। प्रभु जो आपकी चरणों की धूल ले लेते हैं वो भक्त जो हैं, स्वर्ग का, राज्य का, पृथ्वी का राज्य नहीं चाहते, कोई बादशाही नहीं चाहते, न ब्रह्मा का पद चाहते हैं, यहाँ तक कि वो जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष को भी नहीं चाहते। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय परवाय परमात्मने कालाय कालनाभाय कालभव साक्षिणे विश्वाय तदुपदृष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे। नमे कृष्णाय रामाय वासुदेवाय सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पते नमः। स्तुति करते हैं नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की। प्रभु आप ऐश्वर्य की निधि हैं, आप ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आप अपने भक्त गणों के हृदयों में विराजमान हो करके भी अनंत हैं। आप प्रभु आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आप आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के आप साक्षी हैं। आप शुद्ध सत्व में हैं प्रभु। वसुदेव के पुत्र वासुदेव हैं भगवान आप। संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी आप ही हैं। कालिया की पत्नियों ने स्तुति की है, यहाँ पर कालिया ने भी भगवान की स्तुति की है। वयम खलासोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो द्वस्य जो नाथ लोकानां यदसद्ग्रहम्। कालिया हाथ जोड़ करके भगवान से कहता है, प्रभु जन्म से ही आपने मेरा स्वभाव क्रोधी का बनाया है, दुष्ट तमोगुनी स्वभाव मेरा आपने बनाया है। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ना कठिन होता है, इसी कारण संसार के जीव दुराग्रहों में जाकर के फंस जाते हैं। बदला लेने की प्रवृत्ति प्रभु आपने ही तो बनाई है हमारी। अब आपने जैसा बनाया प्रभु हम वैसे ही बन गए। एवं मुक्त्वा भगवता कृष्णो नाद्भुत कर्मणः तम पूजयामास मुदा नागपतेश्च सादरम। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को क्षमा किया है और कहा है कि देख तू ये यमुना की सद को छोड़ करके चला जा। कालिया बोला, प्रभु मैं कैसे जाऊं, आपका वाहन गरुड़ जो है मेरे को देखते मेरे को मार डालेगा। भगवान बोले कि पगले अब मेरे चरण चिन्ह जो है तेरे मस्तक पर आ गए हैं, वो तेरा काल भी तेरे आगे मस्तक हो जाएगा।
तो तेरा काल गरुड़ जो है तेरे आगे नतमस्तक हो जाएगा। तू रमणक द्वीप में चला जा, वहीं पर जाकर के तू वास कर। बोले कि ये तिलक क्यों? वैष्णव जन जो ये तिलक लगाते हैं, बोले तिलक नहीं, ये तो साक्षात भगवान के चरण चिन्ह हैं। ये जो बिंदी है ये भगवान के चरण चिन्ह है, ये तिलक नहीं, ये तो भगवान के चरण चिन्ह है। कालों का काल भी देख करके इस तिलक को डर करके भाग जाता है। आज भी सर्प जाति पर आप देखें एक चिन्ह पड़ा हुआ है, जैसे चरण का चिन्ह होता है। सांप जब फन फैलाता है तो उसका वो चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है। ये कालिया जो है पूर्व जन्म में वेद श्रा मुनि को अश्वश्रा मुनि ने श्राप दिया था। सर्प की तरह क्रोध करते थे ये ऋषि, जाओ सर्प हो जाओ। और जब वेद शिरा ने भी अश्वशिरा को कौवे होने का श्राप दिया था। जय श्री राम। गरुड़ को श्राप था सोबरी ऋषि का, वो यमुना की उस हद तक नहीं आ सकते थे जहां पर कालिया वास करता था। देखिए भगवान जो है कार्तिक के महीने में जब ये लीला हुई तो भगवान ठंड से कांपने लगे। भगवान लीला करते हैं, ध्यान देना। जब भगवान लीला करते हैं जमुना के ऊपर आए तो भगवान जब ठंड से कांपने लगे तो सूर्य ने भगवान के ऊपर ताप किया है कि मेरे भगवान को जो ठंड लग रही है वो दूर हो सके। जिस टीले के ऊपर भगवान खड़े हो गए उसी टीले के ऊपर भगवान ने 12 सूर्य से अपना ताप दिया। सूर्य देव ने, भगवान का पसीना आने लगा, ताप लगा, भगवान को ठंड दूर हुई, भगवान को पसीना आने लगा। आज भी वृंदावन में वो टीला है, द्वादशादित्य टीला। जब हम लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो मार्ग में टीला आता है, द्वादशादित्य टीला। भगवान को सर्दी लगी, उस टीले के ऊपर खड़े होकर के भगवान ने ताप लिया है सूर्य नारायण का। और जब पसीना आ गया भगवान नीचे उतर गए। अब भगवान दूसरे टीले पर जा कर के खड़े हुए, छाया के नीचे भगवान की कंप कपी जो है दूर हो गई। और ये स्थान भी आज ब्रज में है, प्रस्कंदन टीला। भगवान की लीलाओं से भरी हुई ब्रज धाम है, ये वृंदावन धाम है। वहीं पर एक स्थान है झाड़ू मंडल, कभी जाना तो दर्शन करना। एक माता प्रातः काल उठ करके चक्की चलाया करती थी ब्रह्म वेला में। अब ब्रह्म वेला में प्रातः काल जब चक्की चलाती थी तो चक्की की आवाज़ बड़ी दूर दूर तक जाती थी। एक दिन वो माता चक्की चला रही थी, एक बालक आया, बोले माता सारी रात तो मैं रास रचाता हूँ और जब मुझको नींद आने लगती है तेरी चक्की की आवाज़ को सुन करके मेरी नींद टूट जाती है। माता बोली बेटा यदि मैं चक्की ना चलाऊं, चक्की चलाने के बाद इससे जो आटा निकलता है उसको बाजार में बेचने के बाद मैं अपने परिवार का भरण पोषण करती हूँ। ओहो माता, तुझको मेरे रहते वृंदावन में अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता है। तो भगवान उस चक्की के ऊपर खड़े हो गए, बोले देख माता, मैं अपने चरण चिन्ह जो है चक्की पर छोड़ करके जा रहा हूँ। मेरा कोई भक्त आवेगा जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आवेंगे, जो भी चढ़ावा चढ़ेगा वो सारा का सारा तेरा। वृंदावन की परिक्रमा जब हम लोग करते हैं यमुना के किनारे, आज भी एक स्थान है झाड़ू मंडल, और तो झाड़ू मंडल में वो चक्की आज भी रखी हुई है। कभी जाना तो दर्शन करना। धन्य वृंदावन नाम है। भगवान के चरण चिन्हों से वृंदावन भरा पड़ा है। बड़े भाव से हम लोग इस भागवत के इस दिव्य भाव को श्रवण कर रहे हैं। कोरोना के इस भय से भरे हुए वातावरण में आराधना चैनल के माध्यम से आप सभी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने प्रिय पंकज जी को, मनीष जी को, कि इनके द्वारा ऐसा अथक प्रयास किया गया
कि इस कोरोना के भय से भरे वातावरण में भी सत्संग जो है घर बैठे ही कथाओं का श्रवण जो है हम लोग कर सकें, और इसका श्रेय जो है आराधना चैनल को है। और मैं आपको एक बात और भी बताता हूँ, ये हम लोग जो कथाएं करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो सत्संग हो रहे हैं यहाँ पर आराधना चैनल में, जो भी ब्राह्मण समाज हैं, ब्राह्मण समाज के लिए कोई शुल्क नहीं है, ये निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। यदि कोई भक्त ये कहे कि इसका शुल्क जो है ब्राह्मणों से लिया जा रहा है, तो बहुत बड़े पाप का अधिकारी है वो जीव। वास्तव में हम लोग जो कथा कर रहे हैं या अन्य वक्ता जो कथा कर रहे हैं, उसके लिए इनका सेवा भाव है। ब्राह्मणों के प्रति इस परिवार के मन में बड़ी अगाध श्रद्धा है। इनका ध्येय तो केवल एक है कि ब्राह्मण के मुख से कथा होनी चाहिए, क्योंकि वेदों के जो मंत्र हैं उसको केवल वही कर सकता है जो संध्या वंदन करता हो, जिसने जनेऊ धारण किया हो, जिसने शिखा धारण की हो, जिसने कर्ण छेदन संस्कार करवाया हो। 16 संस्कार आते हैं जीवन में, और इन 16 संस्कारों में ये कर्ण छेदन भी संस्कार है। ये कोई दिखावा नहीं। जैसे 14 संस्कार है, मुंडन संस्कार है, इसी में एक संस्कार आता है कर्ण छेदन संस्कार। जब ब्राह्मण विद्या पढ़ने के लिए जाते हैं अपने गुरुदेव के आश्रम में, तो गुरुदेव ये कर्ण छेदन संस्कार करवाते हैं उनका। और मैं आपको बताऊं भक्तों कि धन्य है ये परिवार, ऐसे वातावरण, ऐसे माहौल में भी बिना कोई पैसा, बिना कोई शुल्क लिए, केवल सेवा भाव से कथा कर रहे हैं। लेकिन इनका भाव है कि केवल ब्राह्मण, शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण, उनके लिए कोई भी शुल्क मैं नहीं लूँगा। धन्य के भागी हैं, भगवान इनको सुख दें, समृद्धि दें, धन दें, संपत्ति दें, सन्मति दें। हर प्रकार का सुख जो है इस परिवार को प्राप्त हो। ये व्यासपीठ से एक ब्राह्मण होने के नाते ये मेरा आशीर्वाद है। आज मन में भाव आ गया, क्योंकि कथा करते समय जिस समय मैं बैठा तो मेरे मन में एक हल्का सा विचार आ गया, ये कलयुग है, कोई कलयुग के दोषों से कोई बचता भी नहीं। जय श्री राधे। ये दोष कलयुग के जो हैं ये जीव को चारों ओर से लपेटते हैं। बचता वही है जो केवल भगवान की शरण लेता है। मेरे मन में आया, किसी के मन में ऐसा भाव हो कि इस कठिन वातावरण में भी यदि सत्संग हम लोग करें तो अपने को धन्य के भागी बनेंगे। आइए आज की वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। हम लोग बढ़ रहे हैं गोवर्धन लीला की तरफ, भाव को लेकर के चलेंगे। आइए अब बड़े भाव से हम सभी आरती करेंगे, और ठीक 3:30 बजे आप इस कथा को अवश्य श्रवण करें और धन्य के भागी बने। ठीक 3:30 बजे आराधना चैनल के माध्यम से हम इस कथा को श्रवण करेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाऊं, मैं देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी
तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथों के नाथ आप हो, दास अनाथों के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बले बले जाऊं। मैं देख युगल छवि बलि बल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती बोलिए वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की जय। सुखदेव जी महाराज